तो दशकों से जब भी ईरान का नाम आता है तो एक ही खतरा जहन में आता है, परमाणु बम। लेकिन क्या हो अगर असली खतरा, मतलब सबसे शक्तिशाली हथियार, हमारी नजरों के ठीक सामने कहीं छिपा हो? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, कई सालों से अमेरिका और इजराइल की पूरी स्ट्रैटेजी बस एक ही डर के इर्द गिर्द घूमती रही है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा और फिर हथियारों की एक ऐसी खतरनाक दौड़ शुरू होगी जिसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और बस इसी खतरे को रोकने के लिए हवाई हमलों का रास्ता अपनाया गया। लक्ष्य एकदम साफ था, ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज को तबाह करना और उसके मिसाइल के जखीरे को बेकार कर देना। और हुआ भी यही। जून 2025 से लेकर मार्च 2026 तक कई बड़े ठिकानों पर हमले किए गए। और हाँ, ऊपर ऊपर से देखने पर तो लगा कि ये हमले कामयाब रहे। सैटेलाइट इमेज से साफ पता चल रहा था कि टारगेट को हिट किया गया है। ये एक टैक्टिकल जीत थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली कहानी तो पर्दे के पीछे थी और एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक सच्चाई सामने आने ही वाली थी। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या मिसाइलों और यूरेनियम पर इतना ज्यादा फोकस करके दुनिया ने ईरान के असली तुरुप के पत्ते को देखा ही नहीं? क्या सब लोग गलत दिशा में देख रहे थे? और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। देखिए, ईरान की असली ताकत ना तो यूरेनियम में है और ना ही मिसाइलों में। उसकी असली ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल। पानी का ये जो संकरा सा रास्ता है ना, वही है उसका असली परमाणु हथियार। तो ये हॉर्मुज न्यूक आखिर है क्या? देखिए, ये कोई असली बम नहीं है, ये है भूगोल की ताकत। मतलब ईरान की वो काबिलियत जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के टैंकरों का रास्ता रोक सकता है, और ऐसा करके वो बिना एक भी बम गिराए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। चलिए इन दोनों खतरों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है ट्रेडिशनल न्यूक्लियर मिसाइल जो भयंकर तबाही लाती है, और दूसरी तरफ है हॉर्मुज की नाकेबंदी जो पूरी इकोनॉमी को ठप कर सकती है। एक जाने लेता है तो दूसरा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोंट देता है। और जाहिर है, ईरान के दूसरा वाला ऑप्शन कहीं ज्यादा सस्ता और कम रिस्क वाला है। और जरा सोचिए कि ये सब कितनी आसानी से हो सकता है। ईरान को करना क्या है? बस कुछ टैंकरों को धमकाना है या उन पर फायरिंग करनी है, बस। इसके तुरंत बाद इंश्योरेंस के प्रीमियम आसमान छूने लगेंगे। जहाजों के मालिक डर के मारे अपने जहाजों को वहीं रोक देंगे, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट से जूझ रही होगी। इस रास्ते की अहमियत को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। पूरी दुनिया का लगभग 20%, जी हाँ 20% समुद्री तेल और गैस इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। और सोचिए, जब ये लाइफलाइन कटती है तो क्या होता है? कीमतें आसमान फाड़कर ऊपर चली जाती हैं। तेल का दाम $110 प्रति बैरल के भी पार जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया में मंदी का खतरा मंडराने लगेगा। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सुनामी की वार्निंग है। तो आप इस नए खतरे को समझते हुए अमेरिका को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ रही है। अब फोकस आसमान पर नहीं बल्कि समंदर पर है। अब खेल एयर पावर का नहीं बल्कि नेवल डोमिनेंस का है। सीधे शब्दों में कहें तो लड़ाई का मैदान ही बदल गया है। अब जंग ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स पर नहीं बल्कि खुले समंदर में लड़ी जाएगी। अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि ईरान की इस होर्मुज न्यूक को डिफ्यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस पानी के रास्ते पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। और ये कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। एक तरह से यूएस नेवी ने नाकेबंदी कर दी है, अपने वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है ताकि समुद्री ट्रैफिक पर नजर रखी जा सके। वो माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और साथ ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिशन चला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि इस रूट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। और इस नई अमेरिकी सोच को डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बिल्कुल साफ कर देता है। उनका कहना था कि अमेरिका को वहां से गुजरने वाले टैंकरों और जहाजों से टोल वसूलने का हक है। अब ये जो सोच है कि अमेरिका इस रास्ते से गुजरने के लिए टोल ले सकता है, ये एक तरह से उस पर अपना मालिकाना हक जताने जैसा है। ये एक बहुत बड़ा और जाहिर है काफी विवादास्पद बयान है। तो इस नई जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का लॉन्ग टर्म नतीजा क्या होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दशकों तक चलने वाले एक बड़े टकराव की बस शुरुआत हो सकती है। ये चार्ट इस बदलाव को एकदम साफ दिखाता है। देखिए, पहले जो एक टेम्परेरी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती थी, अब शायद उसे एक परमानेंट मौजूदगी में बदलना पड़ेगा। और जाहिर है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत खर्चीली कमिटमेंट है। इसका सीधा मतलब है एक लंबे थका देने वाले टकराव के लिए तैयार रहना।
अमेरिका को बार बार होर्मुज बंद करने की धमकियों से निपटना होगा, ईरान की छोटी छोटी हमलावर नावों और ड्रोन के झुंडों का सामना करना होगा और ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्थिर रखने के लिए लगातार जूझना होगा। ये एक ऐसा लंबा खेल है जिसके लिए बेहिसाब सब्र, संसाधन और बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। ये तो स्ट्रैटेजिक माहौल में आया एक फंडामेंटल बदलाव है। अमेरिका को एक ऐसे न्यू नॉर्मल के लिए तैयार रहना होगा जो दशकों तक चल सकता है, जिसमें मिलिट्री और इकोनॉमिक क्राइसिस बार बार आते रहेंगे। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, जब एक नक्शा ही हथियार बन जाए तो जंग लड़ने का तरीका कैसे बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के स्ट्रैटेजिस्ट के लिए सिरदर्द बना रहेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।